मैं आप सबों से वादा करता हूं, आप सबों को भरोसा दिलाता हूं, आप सबों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही नहीं, बहुत जल्द आपके इस कोचा धामन की धरती में, इस कदम अड्डा की धरती में मंदिरालय लाने का भी काम मैं हर हालत में करके दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह आपके इस किशनगंज के धरती में मैं सरकार से कोई बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट डालने का काम करूंगा और उसमें गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा और जो अनपढ़ है सब लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, सब लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अगर 29 तारीख को हम लोग अगर राजनीति ज्वाइन नहीं करते तो 2 तारीख को बीजेपी अपना दावा पेश करती है दोस्तों। और बीजेपी, ये सिर्फ मैं माइक पे बोल रहा हूं, ये आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहावत में है कि सांप मिले अपना बच्चे को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके साथ में उसका सहयोगी पार्टी था मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी का चारों विधायक को जब उसने अपने पल्ले में कर लिया, उसने अपने आप को बिहार के अंदर में बड़ी पार्टी में गिनती किया। बिहार में गिनती करने के बाद वो 2 तारीख का उन लोग का खाटी प्लान था कि हम लोग को 2 तारीख को अपना सरकार के लिए दावा पेश करना है। वो 2 तारीख को अपना दावा पेश करने के बाद राज्यपाल से 2-2.5 महीने का समय लेता। समय लेने के बाद वो किस किस को तोड़ सकता था, किस किस के साथ वो क्या क्या कर सकता था, ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये बीजेपी है। मेरे भाई 30 विधायक उन्होंने तो जदयू खेमा से ही अपना साथ काट कर रखा था। 4 मुस्लिम विधायक कांग्रेस का छोड़ करके बाकी सारे विधायकों के साथ उसने अपना साथ काट जोड़ करके रखा था। ये स्थिति जब हमारे माननीय विधायक जी को मालूम चली, जब ये लोग सत्ता में थे, वहां का जो हालात देखा, वहां का जो सिचुएशन देखा, उसके बाद उन्होंने इस फैसले को लेने के लिए मजबूर हुआ। क्योंकि ये एक बात बोलते थे कि मैं अपने जीते जी, मैं जिस फिरका को उस ताकत को रोकने के लिए आवामों से वोट लिया हूं, मैं जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आप सबों के बीच में आया हूं, अगर वो मेरे जीते जी मेरे रहते हुए अगर वो हमसे अगर आगे बढ़ता है तो मेरे लिए ये कुर्बानी देना जायज है। हमें तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, हमने सुना, क्योंकि वो सारे लोग हमारे थे। हमें लोगों ने बहुत तरह के बहुत सारा बात हमारे टेलीफोन संपर्क से भी हमको कहा, फोन से भी कहा, मैंने उसको भी बेखूबी सुना उनका। मैंने उनसे इसी की बात कहा कि आमने सामने बैठेंगे, बैठने के बाद दोनों भाई अगर हम आपको समझाने के लायक रहेंगे, हम अगर आपको समझा सकेंगे तो आप हमारी बात को मानिएगा जरूर, नहीं तो मेरे मुंह पे हमको 2 बात बोल के जाइएगा। मेरे भाई ये फैसला हमारे लिए कितना कठिन था, कितनी मुशक्कत के बाद, कितने सोचने के बाद हम लोगों ने इस फैसले को लिया था। हम लोग कोई नादान नहीं थे, हम लोगों में कुछ ऐसा नहीं था कि हमें कुछ समझ में नहीं है। हम जानते थे कि हमारा ये फैसला लेने के बाद लोगों के अंदर में कितना उग्र होगा, लोगों को कितना झेलना पड़ेगा हमें। ये हमारे साथ तो हुआ था, क्योंकि हमारे जितने अपने लोग थे, जो हमारे साथ में चलने वाले हमारे बहन के लोग थे, उन्होंने भी हमारे साथ में जो है उस समय, चूंकि उसका भी दिमाग हड़बड़ा गया था, वो जानता था कि हमने इनके साथ रहकर के लोगों से एक वोट मांगा था। लेकिन आज ये दूसरा फैसला लिए, जब उनके भी जेहन में ये बात आई, जब उनको भी समझ में ये बात आई, तब उन्होंने भी फिर आज आकर के आपके साथ में खड़ा होने का काम किया। क्योंकि मैंने कोई अपना मसरफ के लिए, मैंने कोई अपना निजी जात फैसला और तरक्की के लिए इस फैसले को नहीं लिया था। मैंने आप सबों के लिए, आप सब अवामों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे किशनगंज के लिए हमने इस फैसले को लिया था, हमारे सीमांचल के लिए। खास करके आप जानते हैं कि बीजेपी वाला नजर गड़ाए बैठे हैं इस सीमांचल के धरती में, वो भी हमारे किशनगंज में। मेरे दोस्तों, चूंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमें हर एक चीज पर हिंदू मुस्लिम सब मिल करके हम लोग चलने का काम करते हैं। हमारे कथौरा पंचायत वासियों, हमारे कोचा धामन ब्लॉक के वासियों, हमारे पूरे किशनगंज जिला के वासियों, मैं आप सबसे से कहना चाहता हूं, इस फैसले को लेना कठिन जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। हमें ताना मिलना जा रहा था कि आप लोगों को बैला फुसला करके, बैगा करके जो है पार्टी में लेके गया है, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग का कोई सरकार नहीं बनने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इतनी बड़ी फैसला मैंने लिया था, जब इतना बड़ा मैंने कदम उठाया था,
तो मैंने भी सारा चीज का एक एक जांच पड़ताल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, सब लोगों से बैठ करके एक टेबल में मीटिंग हुई थी। उन लोगों ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम लोग जो है 3 महीने के अंदर में गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का शान देखिए, 1 महीना बीतते सरकार बन गई दोस्तों। और ये सरकार बनते बनते फिर हमें टॉर्चर करने लगा हमारे जो विरोधी लोग थे कि कहां कुछ बनाया। अल्लाह का करम है, आप सबों का दुआ है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने सहने की वो शक्ति दी है, हमें अल्लाह ताला ने सुनने का वो क्षमता दिया है। मैं एक ही बात जानता हूं कि बर्दाश्त करो, संयम रखो, सब्र रखो, सब ऊपर वाले के हाथ में सब चलेगा। आज उसका नतीजा आपके सामने में है। मैं आप सबों से वादा करता हूं, आप सबों को भरोसा दिलाता हूं, आप सबों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही नहीं, बहुत जल्द आपके इस कोचा धामन की धरती में, इस कदम अड्डा की धरती में मंत्रालय लाने का भी काम में हर हालत में करके दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। क्योंकि हमें वो कुवत है कि हम छीन करके भी लेके आने जाते हैं। हाँ, ये चौक चौराहे पे बरबलाना, ये लोगों के बीच में जाकर के अपने उपलब्धियों को गिनवाना, ये हमारे फितरत में शुरू से नहीं रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी नहीं रहेगा। हमारे जो कार्य है, हमने जो काम किए हैं, वो आज भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है, विपक्ष के द्वारा हमारे लोगों को उड़ाया जाता है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, संयम रखिए, सारा काम होगा। और इंशाअल्लाह आपके इस किशनगंज के धरती में मैं सरकार से कोई बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट डालने का काम करूंगा और उसमें गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा और जो अनपढ़ है, सब लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, सब लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हमारे आने वाले नस्ल को फायदा मिलेगा, हमारे बच्चे हैं उनको फायदा मिलेगा। और